नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। जनपद अम्बेडकर नगर पुलिस द्वारा जनपद अम्बेडकर नगर के टॉप 10 कुख्यात अपराधी माफिया खान मुबारक के सहयोगी रेहान की 2 करोड़ के अवैध तरीकों से अर्जित जमीन को कुर्क किया गया। सर, आलापुर तहसील क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही, क्या मामला है सर पूरा? ये अपने ज़िले का टॉप 10 का अपराधी है खान मुबारक, उसके एक सहयोगी हैं रेहान, उनकी ज़मीन है। इस पर कार्रवाई हुई है धारा 14(2) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत। जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश के अनुपालन में घाटा संख्या 371 है, इसमें लगभग 9 बिस्वा रकबा इनका है, उसको कुर्क किया गया है और ये राज्य सरकार की ज़मीन आज से हो गई है। इस पर किसी प्रकार की खरीद फरोख्त करना और क्रय विक्रय करना सही प्रकार से प्रतिबंधित है। ये ज़मीन आज राज्य सरकार की होगी, इसको हमने SHO जहांगीरगंज को सबूत दे दिया है। कितनी कीमत सर बताई जा रही है ज़मीन की? कीमत तो यहाँ लोग 2 लाख रुपए फुट बता रहे हैं, इस हिसाब से इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए होती है। आलापुर तहसील क्षेत्र में माफिया खान मुबारक की और कहीं कोई ज़मीन या उसके करीबियों की कोई ज़मीन कहीं? ये ज़मीन चिन्हित है जिस पर धारा 14(2) की कार्रवाई हुई है। इसके अतिरिक्त सर कहीं और? अभी चिन्हित में नहीं है। अम्बेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। 28 विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही प्रशासन हरकत में आया है, जिसके बाद अशोकनगर के बहादुरपुर आदर्श में आचार संहिता लगने के बाद से ही बहादुरपुर नायब तहसीलदार अमित जैन पटवारी, राजेश श्रीवास्तव, पंचायत सचिव बद्री प्रसाद तिवारी, इन सभी के पोस्टर और होल्डिंग हटवाए गए हैं। बता दें 16 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है, वहीं 3 नवंबर को मतदान किए जाएंगे, जिसके बाद 10 नवंबर को मतगणना की जाएगी। अशोकनगर से सीनियर संवाददाता वाहिद खान की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देशानुसार अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अपराध नियंत्रण गिरफ्तारी अभियान के तहत आज पवई थाना अध्यक्ष मुखबिर सूचना के आधार पर अंतर जनपदी 2 लुटेरों को लगभग 4 लाख के जेवरात के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं मुखबिर की सूचना पर ग्राम कचरा गन्ना तौल केंद्र के पास पुलिस चेकिंग अभियान चला रहे थे। उसी समय एक बाइक पर 2 लोग सवार आते दिखाई दिए, जहां पवई थाना अध्यक्ष व हमराही उन्हें रोकने का इशारा किया तो पुलिस टीम पर फायर करके वे लोग भागने लगे, लेकिन थाना अध्यक्ष ने घेराबंदी कर उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पहला अपना नाम चंद्रशेखर पुत्र रिराम निवासी बहाउद्दीनपुर थाना पवई, दूसरा अशफाक पुत्र मुतरजा निवासी की चौथा थाना बसखानी जिला अम्बेडकर नगर बताया जा रहा है, जहां इनके पास से 2 देसी तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, लगभग 4 लाख रुपए के जेवरात समेत बरामद किया गया है। इस टीम द्वारा 2 शातिर चोरों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो कि सस्पेक्टेड है, 2 तमंचे इनके पास से बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं और एक जो चोरी खुटन में हुई थी पड़ोस के जनपद में, उसका लगभग 4 लाख रुपए का माल बरामद हुआ है। बड़ी चोरी थी, उसके जेवरात और अन्य चीज़ें उसकी बरामद हुई हैं। ये दोनों बहुत शातिर चोर हैं और ये थाना पवई का, इनमें से एक चंद्रशेखर नामक जो चोर है वो टॉप 10 का थाने का क्रिमिनल भी है। अच्छी रिकवरी इसमें है और इससे निश्चित रूप से चोरियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। इनका पहले से काफ़ी बड़ा आपराधिक इतिहास है और ये शातिर, दोनों के दोनों शातिर चोर पहले से रहे हैं। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मेरे द्वारा थाने की टीम को 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। ये किसी अन्य जनपदों में भी चोरियां करते हैं? देखिए, ये जो हमारे यहाँ चोरी का माल बरामद हुआ है, ये खुटन, जो थाना खुटन है जो पड़ोस के जनपद का है, उसके उस थाना क्षेत्र में चोरी हुई थी, उसका ये माल बरामद हुआ है और काफ़ी बड़ी चोरी थी जिसका ये माल बरामद हुआ है। ठीक सर, किसको बेचते थे सामान? देखिए, अभी इन्होंने बेचा नहीं था, अभी बरामद ही हुआ है, अभी ये रखे हुए थे, अभी बेचा नहीं था, लेकिन कुछ खरीदने वालों के नाम इन्हें बताया, उस पर काम चल रहा है और जल्दी गिरफ्तारी होगी। सर, एक मेन अगर सर संपादक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जेल भेजा गया, तो क्या प्रॉब्लम? देखिए, एक संपादक जी हैं और वो कुछ चीज़ें जो हैं वो उल्टी सीधी चीज़ें लिखा करते थे, सोशल मीडिया पर उसे वायरल किया करते थे। इस संबंध में एक मुकदमा कायम हुआ और सर्विलांस के जरिए संपादक जी के खिलाफ कुछ सबूत मिले, उसके आधार पर उन्हें जेल भेजा गया है और इस समय जेल में है। सर, एक तहवारपुर का मामला है। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर जनपद बिजनौर से है। बिजनौर के थाना मंडावली क्षेत्र में
चोरों के हौसले बुलंद हैं कि थाने के सामने से ट्रैक्टर की बैटरी चोरी कर ले गया और पुलिस को पता भी नहीं चला। और दूसरी घटना थाना मलावन क्षेत्र के नियामतपुर गांव में सौर ऊर्जा के 3 बैटरी चोरी साफ कर दी। चोरों के इतने हौसले बुलंद हैं, लगता है उनको पुलिस का कोई खौफ ही नहीं। क्या घटना हुई बताओ। बस ट्रैक्टर चोरी हो गया रात में। कहाँ खड़ा था ट्रैक्टर? मार्केट में खड़ा था अंदर। अच्छा, तो तुम्हें कब पता लगा बैटरी चोरी का? सुबह जब तुम आए। रोज यहीं खड़ा होता था? डेली यहीं खड़ा होता था। यहाँ तो सामने थाना भी है। क्या करें, थाने के सामने चोरी हो गई। थाने के सामने चोरी। बिजनौर से सीनू संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। कार्बी लामपई हाइड्रो प्रोजेक्ट डैम के द्वारा पानी छोड़े जाने के बाद से ही भरपानी नदी उफान पर है, जहां पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिला के बैठालांगसो ने नया बाजार, पुराना बाजार, रायहाट गांव समेत कई गांव जलमग्न हो गए हैं। वहीं इलाके में किसानों के खेतों में लगी फसल भी नष्ट हो चुकी है। उधर होजोई जिला के कामपुर में भी 5 गांव बाढ़ की चपेट में आने से सभी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिसके चलते जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई तरह के राहत शिविर भी बनाए गए हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावितों को खाने पीने की व्यवस्था भी दिलाई जा रही है। पश्चिम कार्बी आंगलोंग से सीनियर संवाददाता अशोक यादव की रिपोर्ट। आगरा जनपद की तहसील एतमादपुर क्षेत्र के कस्बा बरहन में पानी की किल्लत को देखते हुए काफी समय से विधायक राम प्रताप सिंह चौहान प्रयास कर रहे हैं, जहां आज माननीय विधायक ने ओवरडे टैंक का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं राम प्रताप सिंह ने बताया कि कस्बे में कुछ कनेक्शन हो चुके हैं और कुछ कनेक्शन बाकी हैं, जिन्हें जल्द से जल्द करा दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि अब कस्बे में पानी की किल्लत नहीं होगी, जहां गोयला नगला विरजी की टंकियों का जल्द ही शुभारंभ किया जाएगा। किस टंकी का उद्घाटन किया, कैसे किया? नगला राय पे जो टंकी है उसको आज शुरुआत करी है। अभी इस बार उसमें कुछ काम जैसे आगे करेंगे उसका उद्घाटन, लेकिन क्योंकि पानी की आवश्यकता बहुत थी जनता के लिए, वो पानी की उपलब्धता होने लगे ये प्रयास किया है। पश्चिमी वाली का कर दिया था, इसका भी हो गया है और अभी नगला गिरजी और कोयले वाली का भी जल्द करेंगे। लेकिन जो बरहन प्रॉपर की समस्या थी वो इसके बाद दूर हो जाएगी। अभी मैं आपके माध्यम से लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि 1-2 दिन हो सकता है कुछ उन्हें दिक्कतें हों, लेकिन कोई दिक्कत अभी मैं खुद देख के आया हूँ। बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है, लेकिन कई लीकेज होगी वो भी चेक कर ली जाएगी और जल्दी वो सब पूरा ठीक होगा। और बरहन को एक अच्छा पानी देने की जो मैंने वादा किया था उस वादे को पूरा करा है और लोगों से भी अनुरोध है कि पानी का अपव्यय ना करें, जितनी आवश्यकता हो उतनी टोटी खोले और पानी लें। कुछ लोगों का कहना है कि जो पेयजल योजना थी टंकियों की, ये सपा सरकार में पास हुई थी, ऐसा कुछ है? अब मैं उनका बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा विधानसभा का भाषण, विधानसभा में जो विधायक बोलता है वो ऑन रिकॉर्ड होता है, उसमें झूठ नहीं बोल सकता विधायक। वो मैंने बोला है। यानी कि मैं अभी आपको कह दूं कि मैं यहाँ बता दूं कि आपको एक फॉर्च्यूनर गाड़ी दिलाऊंगा और पैसे दे दूं 10,000 रुपये। 10,000 में फॉर्च्यूनर थोड़ी ना आती है। बिल्कुल भाई, मेरे भी विधायक बनने के लगभग 1.5 वर्ष के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके इस पैसे को हम लोग लाए और जनता की सेवा हम लोग कर सकें। जो कहता हूँ उतना करना, कोई राजनीति नहीं करता, ड्रामा नहीं करता कि धरना दूंगा फिर कहूँगा अनिश्चितकाल करूँ, फिर 2 दिन 1 घंटे भाग आऊँगा। ये धरना नहीं, मेरी एक आदत है, जो कहना है ड्रामा नहीं करना, जो सत्यता है वो कहूँगा, जो काम होने लायक है उसी को कहूँगा। जिसमें दिक्कत आएगी तो मैं भी परिवार का हूँ, उससे बताऊँगा कि भाई इसमें ये दिक्कत आ रही है। तो पेयजल की जहाँ तक बम्बे की बात है तो बरहन वाला बम्बा 1-2 दिन में आ जाएगा, संगेटा का आ जाएगा। और सैफू पर दिक्कत आ रही है, इंजीनियर सस्पेंड होगा। मैंने माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा है, वहाँ पर इंजीनियर सस्पेंड हो गए। मैं आपके माध्यम से कहना, जो अधिकारी सरकार की नीतियों को, सरकार के कामों में टांग अड़ाएगा, चाहे वो किसी विभाग का अधिकारी हो, वो या तो एतमादपुर से अपना ट्रांसफर करा ले, वरना उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। धन्यवाद। आगरा से सीनियर संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। नहर विभाग की लापरवाही ने किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। साथ ही जिला प्रशासन हेतु निगम व रेलवे विभाग के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। सिराथू तहसील के सयारा मीठेपुर गांव के नजदीक निचली रामगंगा नहर की पटरी कटने से खेत के रास्ते पानी नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज के नीचे जा पहुंचा।
पानी का तेज प्रवाह ओवरब्रिज के पिलर को प्रभावित करने लगा। इतना ही नहीं, नहर का पानी दिल्ली हावड़ा रेल रूट के नजदीक पहुंच गया, जिससे रेल लाइन की मिट्टी कटने का अंदेशा हो गया। नहर के पानी का रौद्र रूप देखकर प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। इसे आया है साहब की खांधी कट गई है नहर की। जब फसल तैयार है तब नहर आ रही है, और जब फसल नहीं थी तो नहर नहीं आती थी। अब इतनी टाइम सब 50 बीघा खेती सब पका धान एकदम सब सड़ गया। और ये 11 नंबर पिलर के पास हम खड़े, इसमें भी पानी जा रहा है, इसको भी गिरने की संभावना है। अभी तक कोई अधिकारी आपके पास आया? अभी तक कोई नहीं आया, अधिकारी आया साहब यहाँ, लेखपाल भी नहीं आया? कोई नहीं आया अभी। आपका नाम? हमारा राम प्रसाद नाम है। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता रामबाबू श्रीवास की रिपोर्ट। लखनऊ की सरोजनी नगर पुलिस टीम ने अंतर जनपदीय वाहन चोरों का भांडाफोड़ कर 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर 10 बाइक और अन्य चोरी के सामान को बरामद किया है। पुलिस को ये कामयाबी चेकिंग के दौरान मिली। बिजनौर कस्बा के सरवन नगर में सघन वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मिली। चेकिंग के दौरान पकड़े गए बाइक चोरों से पूछताछ में इस गैंग का खुलासा हुआ। इसके बाद सरोजनी नगर पुलिस ने अंतर जनपदीय बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों धर्मेंद्र मौर्य, हनीफ, शहबान, इंतजार अली और बिहारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो पकड़े गए बदमाश शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो अलग अलग जिलों में किराए पर कमरा लेकर रैकी करके वाहनों की चोरी, घर में चोरी करके चोरी के वाहन व सामान को अपने साथियों की मदद से बेचते थे। जो कुछ हमारे हाथ में चोर पकड़े गए हैं, 5 चोर हमारे हिरासत में आए हुए पुलिस की हिरासत में, और उनके पास से जो बाइकें बरामद हुई जो अलग अलग जगह से चोरी कर ली गई थी और जिनकी भी एफआईआर अलग अलग जगह पे दर्ज है, उसके संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कल थाना सरोजनी नगर में बिजनौर जो चौकी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे चेकिंग की जा रही थी रात के 9:30 बजे के आसपास सीपी महोदय के निर्देशन में। उसी चेकिंग के दौरान 3 लोग मिलते हैं, जिनके पास से 2 बाइक ऐसे मिलते हैं जो पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से आए। तो शक हुआ तो हमने पूछताछ चालू की हिरासत में लेकर, फिर पता चल गया ये बाइक चोरी की है। फिर उनकी निशानदेही पे और 2 लोग मिले, जिनसे और बाकी सारे बाइक धीरे धीरे बरामद हो गए। फिर बाकी थानों से पूछताछ की गई, उसके ओनरों से बातचीत हो गई पूरी रात भर। उससे पता चला कि ये सारे बाइक जो चोरी के हैं और अलग अलग जगह पे इनको मुकदमा भी दर्ज है, इनको मिला भी है। इसका बाइक चोरी के अलावा भी इन्होंने दूसरी चोरियाँ भी की थी, उसके सामान भी हमें कुछ बरामद हुए हैं। तो अब जो है इनको प्रॉपर प्रोसीड्योर के अंतर्गत अभी जुडिशियल कस्टडी रिमांड में भेजा जा रहा है। कब से ये बाइक चोरी में लिप्त थे और कहाँ ये काफ़ी लंबे अरसे से चोरी कर रहे हैं। इनके पास अच्छे खासे पुराने आपराधिक इतिहास भी है। इसके पहले भी लोग जेल जा चुके हैं अलग अलग जनपदों से। एक तरीके से बोल सकते हैं अब एक अंतर जनपदीय गैंग है जो इस अलग अलग जगह पे जाके कुछ समय लखनऊ में तो कभी यहाँ पे अगर चेकिंग ज़्यादा बढ़ गई तो फिर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो गए, फिर और किसी डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो गए। ऐसे कर करके जो है ये लोग अपनी चोरी की काम करते रहते हैं। सर मेहनत तो आप लोग बहुत करते हैं, मगर कहीं ना कहीं पंजीकृत मामला नहीं हो पाता है। जहाँ पे लोग रहते हैं ना वहाँ पे कुछ पूछा किराए पे रहते हैं, 5-2 हज़ार का मकान 10-10 हज़ार का किराए पे लेते हैं, मगर वहाँ पे किसी की जानकारी नहीं हो पाती है। ऐसे जैसे हम लोगों ने बताया है कि अब रिसेंटली आपने देखा होगा एक वेबसाइट भी लॉन्च हुआ है हमारे यहाँ पे। उसमें सिस्टम यही है, देखिए कि हर जो ओनर है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो किराए पे दे रहे हैं। हमारी सेवा फ्री में उपलब्ध है, उनको सिर्फ हमारे जो लखनऊ पुलिस कमिश्नर की वेबसाइट है लॉग इन करना है और जस्ट उसकी वेरिफिकेशन के लिए बोलना है, उनकी डिटेल्स देना है। बाकी लोग बाकी जो कार्रवाई भी है वो हमारे स्तर से ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा जितने भी ऐसे लैंड लॉर्ड्स हैं, लैंड ओनर्स हैं जो हाउस को रेंट्स में देते हैं या किराए पे देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और जैसे आपने अभी पॉइंट आउट किया कि अलग अलग लोगों को भाड़े में दिया जाता है, उन जो भी किराएदार रखे उनकी सत्यापन करने की पूरी हमें सहायता करें। धन्यवाद। इनका मोटो क्या था चोरी करने के बाद? किस तरह की चोरी करने का मोटो यही था कि चोरी करने के बाद इन बाइकों को अलग अलग व्यक्तियों को बेच देना, सस्ता में बेच देना, इनके जो है नंबर प्लेट्स वगैरह बदल देना, ऐसे दूर दराज एरिया में इनको छोड़े आना जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि उनको किसी जो चेकिंग या कोई सिस्टम के द्वारा पकड़ा जा सके। थैंक यू। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग रेणुकूट चौकी क्षेत्र स्थान भूतिया पुल के पास में ट्रक और पिकअप में हुई जोरदार टक्कर। पिकअप में सवार ड्राइवर को लेकर 4 व्यक्ति हुए घायल। कुछ ही देर बाद देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों से मिली सूचना रेणुकूट चौकी को एवं थाना हाथी नाला थाना प्रभारी को। मौके पर दोनों जगह का पुलिस पहुंच पिकअप में फंसे ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को निकालकर 4 व्यक्तियों को निजी हॉस्पिटल हिंडाल्को भर्ती करवाया। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता दिनेश दुबे की रिपोर्ट।
इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।